हेलो एंड नमस्कार। अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए आप क्या किस चीज की जरूरत होती है, आप क्या करते हैं? कम्युनिकेशन। जी हाँ, एक कम्युनिकेशन ही एक माध्यम है जो हम सजीव यानी कि जो ह्यूमन बीइंग है उनको एक गिफ्ट मिला है। बाकी सभी जीव जैसे पशु पक्षी और पेड़ पौधे, क्या वो इस तरह से बात कर सकते हैं? बातें करते हैं, उनका तरीका अलग होता है, एक्सप्रेशन उनके होते हैं, सब कुछ होता है उनके उसमें भी। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स ही इस तरह के हैं जिन्हें कि स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के साथ साथ हमें इस तरह के गिफ्ट्स भी मिले हैं कि हम स्माइल कर सकते हैं, हंस सकते हैं और बड़े अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन किसी एक रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन ही तो ठीक से नहीं हो पाता, तो क्यों कम्युनिकेशन इतना मैटर करता है किसी भी रिलेशनशिप में? मदर फादर का हो, मदर या बच्चे का हो, मदर्स डे भी है ना, तो जिस तरह से गया तो कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। किस वजह से? कम्युनिकेशन, मिसकम्युनिकेशन या बैड कम्युनिकेशन की वजह से। तो कम्युनिकेट किस तरह से किया जाए? क्या ओपनली ऑनेस्टली क्या हम किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। अब आप कहेंगे हम तो ओपनली ओपन हार्टेडली भी बिल्कुल तैयार होते हैं, इवन फॉरगिव करने के लिए भी तैयार होते हैं कि सामने वाले की अगर कम्युनिकेशन ठीक तरीके से नहीं है तो भी हम उसे माफ करेंगे, चाहे वो फैमिली के हो या अपने ही फ्रेंड्स हो। तो लेकिन सामने वाला ही उस रिलेशनशिप को बनाना नहीं चाहता या समझ नहीं है, कम है, तो फिर कम्युनिकेशन कैसे किया जाए? एक्चुअली रिलेशनशिप कम्युनिकेशन बेस्ड ही होता है। इसीलिए अधिकतर ट्विन फ्लेम जर्नी में भी आप ये कहते हैं कि वो रिकम्युनिकेट कब करेंगे या हमारा रिकंसिलिएशन कब होगा। इस तरह की बातें होती है ना, मन में वरीज होती है ना, वो वरीज आपकी ही होती हैं और ट्विन फ्लेम जर्नी में एक दूसरे को वो रिफ्लेक्ट करती हैं। ये हमारी एनर्जीज ही तो हैं जो रिफ्लेक्ट करती हैं। तभी हम कहते हैं हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, या हमारी ऐसी कोई लैकिंग तो है नहीं, तो उनकी अंदर वो स्ट्रेंथ क्यों नहीं आ पा रही। देखिए, कहीं ना कहीं लैक और स्ट्रेंथ दोनों में होती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप ट्विन फ्लेम कपल हैं या साथ में स्टार सीड भी हैं तो आप एक बिल्कुल ही भगवान हो गए। ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ सही और गलत हमारे अंदर होता ही है। जो हमारे लिए सही है समटाइम किसी और के लिए वो गलत है। तो इसी तरह की कम्युनिकेशन बनते रहते हैं जिसमें कि हमें समझ नहीं आता कि ये कम्युनिकेशन फास्ट जा रहा है या स्लो जा रहा है। हमारे अंदर का इनसाइट क्या कह रहा है, हम अच्छी तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्ट कर भी पा रहे हैं कि नहीं। ये बहुत सारी छोटी छोटी बारीकी वाली बातें हैं जो कि रिलेशनशिप को गड़बड़ भी कर देती हैं। और समटाइम अगर ध्यान से, बहुत ही मेच्योरिटी के वे से और कम्युनिकेशन स्टाइल की वजह से अगर आप अपने रिलेशनशिप को बचा सकें तो ये बहुत ही अच्छी बात रहती है। तो जो भी बात हो, जो भी कम्युनिकेशन हो, पहले तो ध्यान से समझें कि आपके अंदर के तो इनर कन्फ्लिक्ट्स नहीं है ये। तो देखिए, कन्फ्लिक्ट्स आपके अंदर के भी होते हैं, आपके पार्टनर के भी होते हैं और आपको लगता है कि कुछ ना कुछ तो मेरे पार्टनर के अंदर ऐसी बात है जो कि वो छुपा रहे हैं। तो हम टैरो के माध्यम से बहुत कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन मेन चीज़ ये नहीं है। मेन चीज़ ये है कि आपके अंदर कितना काइंड हार्टेड आप हैं और किस तरह से आर्ग्यूमेंट या फिर कन्फ्लिक्ट्स हुए बिना एक पुअर कम्युनिकेशन के बजाय एक स्ट्रेंथन, एक बढ़िया कम्युनिकेशन के रूप में, आप कम्युनिकेटर के रूप में रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं। तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से या बहुत बेटर कम्युनिकेटर आप तभी बन सकते हैं जब आप बेटर लिसनर हों। जब आप सामने वाले की बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, तब जाके कोई बात बनती है। जी हाँ, यदि आपको भी लगता है कि हाँ, मुझे भी इस जर्नी में कुछ जानना है, ट्विन फ्लेम के बारे में नहीं तो कम से कम जिस भी रिलेशनशिप में आप हैं तो वो रिलेशनशिप आपके लिए किस तरह से स्ट्रेंथन हो सकता है या आप अपने कम्युनिकेशन को किस तरह से बेटर बना सकते हैं या इस रिलेशनशिप को किस तरह से बचाया जा सकता है, इस बारे में जानने के लिए स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें और मुझसे बात करें। दूसरी बात ये रहती है कि अगर आप ये बार बार यही समझते हैं कि मैंने अज्यूम कर लिया कि वो सामने वाला क्या सोच रहा है, इससे क्या होता है कि बात जो है पैसिव में चली जाती है, पैसिव मोड में, और अग्रेसिव भी हो जाते हैं समटाइम। तो फिर वहां से आर्ग्यूमेंट भी बन जाता है। तो वो जब आर्ग्यूमेंट जहां पर स्टार्ट हो गया वहां पर कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा। इसी तरह से आप अपने आप से बात करें, एक बार ट्राई करें किसी अननोन लोगों से भी बात करना। इसीलिए बोला जाता है कि अननोन लोगों से भी हैप्पीली बात करके देखें तो बात समझ में आती है। साइलेंट ट्रीटमेंट अगर आपका पार्टनर दे रहा है और आप भी सोचें कि मैं भी साइलेंट ट्रीटमेंट दूंगी तो ये कम्युनिकेशन नहीं बनेगा, बल्कि कम्युनिकेशन गैप बन जाएगा आप दोनों के बीच में। जब कम्युनिकेशन गैप आएगा तो फिर आपको इस कन्वर्सेशन में प्रॉब्लम आएगी। जब ये प्रॉब्लम आएगी तो फिर वो जो गैप बनेगा वो एक सेपरेशन का रूप ले लेगा। फिर आपको लगेगा कि सामने वाला तो चाहता ही नहीं है रिलेशनशिप बनाना, फिर हम क्यों आगे रोएं या बिलकें। देखिए, कोई भी बात है ना, अगर आप दोनों में से कोई एक मेच्योर है
मेन बात यह है, अगर दोनों में से कोई एक मैच्योर्ड इतना है कि बातों को सही ढंग से रख पा रहा है या सुन पा रहा है, गुड लिसनर भी है, तो फिर तो आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए। अदरवाइज ये फाइट एंड फ्लाइट वाला मोड हमेशा रहेगा, ऑन ऑफ वाला सिचुएशन हमेशा रहेगा। इसलिए अपने आप को ओपन हार्टेडली सुने, ऑनेस्टली सुने। अगर वो आपकी कोई बुराई कर रहे हैं या आपकी कोई गलती या वीकनेस निकाल रहे हैं कि तुम ये हो, तुम वो, तुमने ये गलत किया, वो किया, सुन लीजिए। एकदम से काटिए मत बात को कि तुम तो हमेशा पास्ट में चले जाते हो, तुम तो हमेशा मेरी गलती निकालते हो। तो ये वाली जो बातें होती हैं, जो हम टपक से जवाब देते हैं, तो वो वाली बात गुड लिसनर के बीच में नहीं आती है, एक अच्छा कम्युनिकेटर के रूप में नहीं मानी जाएगी। इसीलिए पहली बात तो यही है कि आप बहुत अच्छे से सुने। दूसरी बात यह है कि रिस्पॉन्स किस तरह से करना है, उस चीज को देखिए। क्योंकि बहुत लोग मुझसे यही पूछते हैं, ट्विन फ्लेम जब रीयूनाइट होते हैं या उससे पहले, एक रीयूनियन से पहले एक बार कम्युनिकेशन के लिए आते हैं, दोबारा बात करते हैं, फिर से क्यों सेपरेशन हो जाता है, फिर से क्यों लड़ाई हो जाती है? उसका कारण ये है, लड़ाई किस में होती है? दो लोगों में, है कि नहीं? तो अगर वो सामने वाला बहुत ही अग्रेसिव है और वो बस छोड़ना नहीं वाला और ये कह रहा है कि पास्ट की बातें तो मैं उखाड़ के रहूंगा, उसके अंदर कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी है। अपने अपनी मेच्योरिटी दिखानी है। आप ये नहीं कहेंगे कि वो लड़ने लगा था ना तो हम भी कैसे चुप होते, हम भी लड़ने लग गए। ये कोई सोल्यूशन नहीं है। आग जल रही थी ना तो हमने भी आग जला दी, तो बुझाएगा कौन? कम्युनिकेशन तो दो लोगों में है, रिलेशनशिप तो आप दोनों के बीच में है। कोई तीसरा आके पानी नहीं डालेगा। अगर सामने वाले में आग है और आप भी आग जला दें तो कैसे बनेगा? तो यहीं पर ही मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है। तो आपने ये सीखना होगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग के साइंस क्या हैं, किस तरह से मेरे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, मेरे रिलेशनशिप को बनाने में। क्या हम दोनों ही आर्ग्यूमेंट करते हैं? क्या हम दोनों ही जब भी कहते हैं कि, तभी तो आप लोग ये कहते हैं कि ना, नहीं अब की बार जब आएंगे ना तो हम अच्छे से बात करेंगे, अब की बार कॉल या मैसेज आएगा ना हम अच्छे से बात करेंगे, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन सामने वाला हार नहीं मानता है, आपको प्रोवोक करता रहता है कि अब बताओ, अब बताओ, अब ये भी बोलूंगा, वो भी बोलूंगा। वहां पर अगर आप इस रिलेशनशिप में वैल्यू देखते हैं तो आपने अपने आप को चेंज करते हुए, साइलेंट रहते हुए, नॉट ओनली साइलेंट ट्रीटमेंट देना, बट हाँ, एक ऑनेस्ट वे में उस चीज को सुनकर बाद में रिस्पॉन्ड किया जा सकता है। तुरंत रिस्पॉन्स करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ये वाली बात है। तो इसीलिए कभी भी डबल स्टैंडर्ड वाली बातें उनसे ना करें और ना ही जो रिलेशनशिप है उसको एक आर्ग्यूमेंट की तरफ ले जाएं। आर्ग्यूमेंट करना बहुत इजी है, जैसे सभी के लिए इजी है ऐसे ही आपके लिए भी इजी हो सकता है, लेकिन अच्छा किसी को नहीं लगता। जो भी आर्ग्यूमेंट कर रहा होता है उसे भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। हाँ, अगर वो इमेच्योर है, ईगोइस्टिक है, तो फिर वो उसको अच्छा लग सकता है, उसका तुष्टीकरण हो सकता है, उसको लगेगा वाह मैं जीत गया। दूसरा जीत गया, उसको जीतने दीजिए। आप ये कभी मत समझिए कि आर्गुमेंट स्टार्ट हो गया है अब मुझे भी हार नहीं माननी है। जिसने सोच ही लिया है कि मैं तो जीता ही हुआ हूँ और मैं जीत के ही रहूंगा, सामने वाले को तो हरा के ही रहना है, वो सामने वाला हारा ही हुआ है, मेरे आगे तो कुछ भी नहीं है, तो आप उसके आगे जीत सकते हैं? नहीं जीत सकते। आर्ग्यूमेंट में हार जाना ही आपकी टाइम एंड एनर्जी की भलाई है। मेन बात यह है। तो सामने वाला अगर बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव है तो उसके चाइल्डहुड वुंड्स बहुत ज्यादा होंगे, जिस वजह से वो अपनी हीन भावना को छुपाने के लिए सामने वाले पे दोषारोपण करेगा या करता है, तो फिर वो अपने आप को जीता हुआ महसूस करता है। उसमें होगा कुछ नहीं, क्योंकि उसके अंदर जो इनसिक्योरिटी है वही आर्ग्यूमेंट के रूप में सामने आएगी। तो यही बात है कि अपने कम्युनिकेशन पैटर्न को समझना होगा कि क्या हम जब दोनों ही सोचते हैं कि चलो अब की बार एक सुलह कर लेंगे, एक अच्छे से जीवन बिताएंगे, साथ में रहना है तो रहेंगे, अदरवाइज जैसा भी हमने सोचा है कि कभी कभी मिलते रहेंगे या कम्युनिकेशन होता रहेगा, तो हमारा ये स्टाइल होगा। सबका अपना अपना है, ट्विन फ्लेम्स का अपना अपना स्टाइल है कि आपने उस रिलेशनशिप को किस तरह से आगे बढ़ाना है, क्योंकि दोनों से रहा नहीं जा रहा है। दोनों ही अगर मैरिड भी हैं या दोनों में से एक मैरिड है या दोनों में से कोई एक मैरिड है, बच्चे भी हैं, ऐसी कितनी ही सिचुएशन बन सकती है, यानी कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ट्विन फ्लेम जर्नी में रह सकता है। दोनों ही सेम एनर्जी में, दोनों ही सेम जेंडर में है तब भी। तो यहाँ सिर्फ जेंडर की बात नहीं है और ये लेबल्स की बात नहीं है, मैरिड अनमैरिड डिवोर्सी, ये लेबल्स हैं। मेन चीज ये है आप अपनी इस सोल कनेक्शन को और इस रिलेशनशिप को कितनी वैल्यू देते हैं। दोनों में से एक भी मैच्योर्ड है और वैल्यू देते हैं तो कम्युनिकेशन पैटर्न को आपको समझना होगा।
फुली समझना होगा, फुली इस कम्युनिकेशन में प्रेजेंट वे में रहना होगा। सामने वाला पास्ट की बातें उखाड़ रहा है, उखाड़ने दीजिए। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के साथ, मेच्योरिटी के साथ, कूल माइंड एंड कूल टोन के साथ उनके साथ बात कीजिए। बात हो पा रही है तो ठीक है, आपके रिस्पॉन्स को वो समझ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं समझ पा रहे हैं तो थोड़ी देर शांत रहे, स्माइल करते रहें। स्माइल करने से सामने वाले की जो उबल रहा होता है ना, वो आग उगल रहा होता है, वो अपने आप ही ठंडी हो जाती है। या और बढ़ रही है तो आप उस समय में वहां से, जब आर्ग्यूमेंटेटिव की स्टेट आ जाती है, आपका भी मन करता है कि बस अब छोड़ेंगे नहीं, वहां से उस समय में उठ के चले जाइए, ताकि वो कम्युनिकेशन गलत वे में, रास्ते में ना चला जाए। इसीलिए बेड टाइम से पहले अपने आप को फोकस करें कि मैं क्या हूँ, मेरा पार्टनर क्या है, मेरे पार्टनर की खराब आदतें हैं तो क्या उस खराब आदत की वजह से मैं इस रिलेशनशिप को तोड़ना चाह रहा है या चाह रही हूँ। मेन चीज ये है। लेकिन वो पार्टनर सोल किस तरह की है, क्या वो बहुत ज्यादा मुसीबत में वो काम आता है कभी ना कभी, क्या वो वाकई मुझे प्रेम करता है कि नहीं। अगर इस तरह की बातें आपको लगती हैं कि हाँ वो उसमें बस आदतें खराब हैं, तो क्या किसी आदत के खराब से रिलेशनशिप को तोड़ा जा सकता है? नहीं। तो वहां पर वही मैं कह रही हूँ, वो चीज को देखिए और हर बार आई का यूज कीजिए बजाय के यू के। जब भी आप कम्युनिकेशन करते हैं कि तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, तुम लेट आए हो, तुम हमेशा ऐसे करते हो, तुम किसी की बात नहीं सुनते हो, एंड यू आर दिस एंड यू आर। तो आप सिर्फ ये कहिए कि जैसे कि आपने कहा कि तुम हमेशा लेट आते हो, आज तुमने कहा था आज हम मुझसे बात करनी है, तुमने लेट फोन किया या लेट आए हो, तो उस समय ये कहो कि जब भी मैं ना बहुत परेशान हो जाता हूँ या हो जाती हूँ जब तुम लेट कम्युनिकेट करते हो या जब कहते हो आना है या फोन करना है, तब मैं आपके लिए बहुत चिंतित हो जाता या हो जाती हूँ। मैं आए का यूज करें बजाय कि तुम ये करते हो, तुम वो करते हो। बात तो सही है ना, अगर आप ये ऐसा कह रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन कहने का तरीका अलग है कि मैं चिंतित हो जाता हूँ कि अब तक फोन क्यों नहीं किया, क्या प्रॉब्लम हो गई होगी, क्या कोई तकलीफ तो नहीं होगी आपको, तो मेरी तरफ से चिंता आपके लिए बढ़ जाती है। तो वहां सामने वाला को पता भी लगेगा और गिल्ट में भी आएगा, उसे समझ भी आएगा कि उसने जो किया है वो गलत। ये बात है। तो ना तो पार्टनर को इग्नोर करना है और ना ही कम्युनिकेशन को इग्नोर करना है। ये नहीं कि तुम बोले जा रहे हो ठीक है, तुम चिल्लाए जा रहे हो ठीक है, ठीक है कर लो और आप अपना मोबाइल देख रहे हो, आप भी इरिटेट कर रहे होते हो एक तरह से। इस तरह की कम्युनिकेशन में अगर कम्युनिकेशन कहीं भी सही रास्ते पे जाती नहीं दिख रही है तो तुरंत उठ जाइए, शांति का दान दीजिए। मेन चीज ये है, ठीक है, तभी आप दोनों का कम्युनिकेशन अच्छा बन सकता है। फिर भी आपको लगता है कि नहीं मैडम कुछ भी नहीं हो पा रहा है, हम बार बार उसी लूप में फंसते हैं, बल्कि एक नहीं 100 बार हो चुका, तो ऐसे में आप मुझसे बात कर सकते हैं कंसल्टेशन बुक कराकर। तभी मैं कहती हूँ अगर सिर्फ वीडियो देखकर ही करेंगे और सिचुएशन बहुत ज़्यादा गड़बड़ है तो फिर सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा। इसलिए कम्युनिकेशन 2-4 बार अगर होगा तो जाके कुछ समझ में आती है, कुछ ना कुछ सजेशन मेरी तरफ से भी मिलेगा, आपको भी अपनी गलतियां समझ में आएंगी या फिर नया रास्ता समझ में आएगा। तभी आपका जो रिलेशनशिप है सेटिस्फैक्ट्री वे में आगे बढ़। और मैं तो यही चाहती हूँ कि सेटिस्फैक्ट्री वे में ही नहीं बल्कि सक्सेसफुल वे में आगे बढ़े। तो धीरे धीरे आपका ये पैटर्न टूटता चला जाएगा जो कि नेगेटिव पैटर्न है। क्यों, सही कहा ना। तो आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए अपना, अपने इमोशंस का, अपने पार्टनर का, उनके इमोशंस का और अपने इस पैटर्न का कि क्या पैटर्न है जो कि मुझे तोड़ने जरूरी है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।